बड़ा मांगलिक कार्य, बड़ा ही दिव्य कार्य, भव्य कार्य। ब्याह को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। ब्याह और बच्चे पैदा होना, इन्हीं से तो सब कुछ चलता है। ब्याह होगा तभी तो बच्चे पैदा होंगे। सन्यासी भी, राजा भी, विद्वान भी, त्यागी, तपस्वी, बलवान, धनवान, रूपवान, गुणवान कब होते हैं? जब शादी होती है। तो शादी के बाद ही तो बच्चे पैदा होते हैं। अब तो देखने को ये मिल गया, शादी में लोग इतना बदतमीजी, इतना दुर्व्यवहार, इतनी अशांति फैलाते हैं। सब तो लोग मदिरा पीते हैं, बंदूक ले आते हैं कहीं से, और बंदूकों को एक आध जगह तो दुर्घटनाएं हो जाती है, दुख की बात, और पटाखे छोड़ते हैं। और फिर सब ये झगड़ों की शुरुआत तो शुरू अभी कर दिया आपने, और फिर शादी होने के 2-4 महीने बाद वहाँ खटास शुरू हो जाती है। बहुत कम परिवार होते हैं जहाँ सुख शांति से जीवन बीतता, नहीं तो इतना नरक का जीवन बिताते हैं लोग। खींचते हैं जिंदगी को, घसीटते हैं जिंदगी को, जीतते नहीं बिल्कुल भी। और तो एक दूसरे को देख करके समय काटते हैं। अरे तो भाई, ब्याह शादियों में देवताओं का पूजन होता था, गलत शुरू हो गया प्रथा। घरों में हम पूजन करते थे, कोई लाल गेरू से दीवार पर कोई चित्र निकाल करके माताएं बहनें वहां उसमें पूजन करती थी, और वहीं दूल्हा दुल्हन बैठते थे। हमारी लड़की है तो दूल्हा आएगा तो वो बैठते थे, और हमारा लड़का है तो वो जो नववधू आएगी वो बैठती थी, वहां पूजन करते थे। वो सब खत्म होकर के वाटिकाओं में, फार्म हाउसों में कहीं पर जाकर के शादी करते हैं। वहीं सब अपना घर का तो कोई देवी देवता पूजन होता ही नहीं। चलो भाई, उसी के मैं क्या कहूँ, मैं इतनी बातों में जाता भी नहीं। आपका समाज का ऐसे रुतबा प्रभाव हो गया, लेकिन बचना चाहिए। हम समाज में अच्छी चीजें देखते तो हैं, लेकिन उसको अपने जीवन पर नहीं उतारते। हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ लोग पराए रात में शादी करते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। आपके खाने में मच्छर गिर जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, माइया बहन बेटियों की इज्जत का भी दिक्कत होती है, पैसे देने की भी कई बार गड़बड़ होती है। सरदारों को देखते हैं हम पंजाब में, सिखों को, उनके अंदर बहुत ज्यादा गुण है। वो काम ऐसी कौम ने ऐसी तरक्की नहीं की, ऐसी दुनिया में नहीं छागी वो कौम, ऐसी इज्जत के साथ नहीं रह रही वो कौम। उनके कर्म, उनके क्रियाकलाप, उनके सब व्यवहार बढ़िया है। एक तो उसको शादी को बोलते हैं वो आनंद कारज, अपनी भाषा उनकी रख लिया, सब अच्छी बात है। वो दिन में ही करते हैं, सुबह सूर्य निकला और शाम को अस्त हुआ, इसके बीच बीच में सब निपटा देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये हम देखते थे, लेकिन हमारे यहाँ तो जमींदार हम देखते हैं लोग सारा दिन सोते रहेंगे, जैसी रात हुई तब डमर डमर शुरू कर देंगे, बजाएंगे, तब नाचेंगे गाएंगे, रात को देवताओं को तंग करेंगे। पेड़ पौधे जो हैं, पशु पक्षी हैं, बम पटाखा छोड़ के उनको परेशान करेंगे, रात में देवताओं पर जाएंगे। कोई तरीका नहीं, मानने वाले लोग नहीं। लेकिन एक बात तो बताने का तो पक्का हमको है कि भाई हम बताएंगे जरूर, आपको माना ना माना आपका काम। फिर कोई पूजन की विधि होगी उसको नहीं करेंगे, और सारे कर्म करेंगे, सब बढ़िया बढ़िया काम करेंगे। लेकिन ये परमात्मा फिर बाद में जब 2-4 महीने बाद दुख होगा, फिर पूछते हैं ये क्या हुआ, रिश्ते टूट गए, वो लड़की नहीं मान रही, वो नहीं मान रहा। अरे तो भाई, शुरुआत तो देखो ना कैसे की थी। चलिए, जैसा इतना लंबा बखेड़ा करने की जरूरत नहीं, छोटी बातें बताता मैं। हमारे पास बहनें माताएं जिनके बच्चों की या बच्चों की शादी है, तो आती महाराज जी निर्विघ्न रूप से। डर घुस गया लोगों के अंदर। शादी में लोग पैसे से कोई परेशान नहीं, शादी में 2 चीजों से परेशान है कि जो बारात लेकर के जाता है भाई, वो ये डरता है कि बच्चे जा रहे हैं जवान, वो मदिरा पी करके नाचते, झगड़ा होता, पक्का झगड़ा होता है। कोई ही शादी बचते जहाँ झगड़े नहीं होते, और जहाँ से बाराती आ रही तो भी ये लड़की वाला भी डरता है कि कहीं कोई झगड़ा ना हो जाए, और कोई कारण नहीं है, तो इसलिए डर के मारे साधुओं से पूछते हैं कि शादी भी आराम से हो जाए, तो ऐसा कोई विधि बताइए महाराज जी। तो वो विधि बताता हूँ, उसको सुन ले आप। इतनी बातें तो मैंने इसलिए बताई, ये बात मैंने बतानी थी। हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज उनमें विवाह का जो है, उसमें बान बैठना एक बोलते हैं, 7 थे 11 थे, ऐसे विषम संख्या होती है। लड़की के 2 कम होते हैं, अगर लड़के के 5 होंगे तो लड़की के 3 होते हैं, शायद इसी तरह का प्रक्रिया, इसका मेरे को पूरा नहीं पता। लेकिन ब्राह्मण लोग जो देखते हैं पंचांग में, वो इसी तरह से बताते हैं, बान बैठ लड़की। तो ये जिनके घरों में बच्चे की शादी हो, बच्ची की शादी हो, तो वो दोनों के लिए ये एक ही नियम है कि आप एक बड़े मुंह का बर्तन, बिलौनी कहते हैं, कडावनी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मिलता है कुम्हार जो सड़कों पर रखते हैं, तो जिसमें 2 नारियल आ जाएं, ऐसा बर्तन सा। ये बड़ा ख्याल रख लो, देवी देवताओं के यहाँ पूजन करते हैं आप, तो ये मैं कभी नहीं कहता चांदी का सोने का बर्तन, लेकिन वो मिट्टी का तो डंका ले लो भाई। और सूती वस्त्र, दोबारा बोला मैंने, सूती वस्त्र, लाल हनुमान के रंग का, मैरून कलर का, और एक सफेद वस्त्र, इनमें नारियल लपेट दें, पानी वाले नारियल, और 100 रुपये थोड़े चावल रख दें, और दूसरे नारियल में भी 100 रुपये लपेट दें, लाल वस्त्र में भी, सफेद वस्त्र में भी। और दोनों उस बड़े बर्तन के, जो बड़े मुंह का जो बर्तन है जो मिट्टी का, उसका ढक्कन सहित उसको लाना चाहिए, और जो है उसमें रख करके आप जो है उसको ढक दें। और जब वो पूजन शुरू होता है, दीवारों पर बना देते हैं कुछ माताएं बहनें, आजकल तो बना भी मिलता है, तो वहीं उसको किसी चौकी पर रख दें। और एक ख्याल रखें, जब घर में मीठा बनता है दोनों समय, ऐसे समय पर ब्याह शादी बड़ी खुशी से मनती है, तो मीठे का उसको भोग जरूर लगाएं, दीपक दिखाएं उसको। और जब लड़की की मान्य शादी है, तो बांध बैठते तो वो घी का या मेहंदी का हाथ लगाते हैं ऐसे कुछ दीवार पर, तो वही हाथ दीवार पर लगाने, दोबारा घी में मेहंदी में भिगोने की जरूरत नहीं है, उस मटके में लगाते हैं, एक आदर होता है वो। और जब शादी
मानिए लड़की की है तो वो दामाद बटेऊ मेहमान आएगा तो वो उसका हाथ उस मटके पर लगवा दे। मैंने पूछा भी क्या करते हो, तो वो कागज को उतार के वहीं वाटिका में ले जाते हैं, वही पूजन करते। ठीक है, जैसी प्रक्रिया चल पड़ी तो वहां उनका हाथ लगवा दें और मटका फिर धार्मिक स्थान में कहीं दे आए, साधु के यहाँ, किसी सन्यासी के यहाँ, किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में दे के आ जाए, उसको पैसे को वहीं दे दें, मटके को वहीं दे दें। लड़के की शादी है तो भी यही प्रक्रिया है कि वो जो है वो हाथ उसमें लगाएगा, बांध बैठना, घी का भी और मेहंदी का भी। और जो शादी होकर दुल्हन आएगी हमारे घर में, उसके आदर के लिए भी उसका हाथ लगवाएं और फिर वो मटका धार्मिक जगह में दे आए। आपके घर में मैं परमात्मा से कामना करता हूँ, मैं भावना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिनका बच्चों का शादी ब्याह हो वो निर्विघ्न रूप से समापन हो। इस तरह की प्रक्रिया अपनाएं, अपने जीवन को सुखमय शांति शांति शांति।